पीएम पद के लिए रेस तेज हो गई है। अब बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर बिहार तक हर पार्टी अपने अपने नेता को पीएम की कुर्सी पर देखने के लिए बेताब है। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दे बैठे। दिलीप घोष ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल से किसी में पीएम बनने की संभावना है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी में है। तो इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2050 से पहले कम से कम एक मराठी व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि मराठी लोगों में पीएम बनने की क्षमता है। इस बीच जेडीयू ने भी पीएम पद को लेकर के बयान दिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार से अगर कोई पीएम पद का दावेदार है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। यानी इस बार हर राज्य अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है पीएम पद को लेकर। সুস্থ থাকার এই জন্য প্রয়োজন যে বাংলা যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আমরা চাই উনি সুস্থ থাকুন। তারপরে হবে তো ওনার চান্স ফার্স্টে আছে। আমরা জ্যোতিবাবুকে একটু জন্য ফসকেছি, ওনার পার্টি হতে দেয়নি। मोदी जी का विजय सुनिश्चित, क्योंकि मोदी जी हमारे एनडीए का नेतृत्व करे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करे है। दूसरी ओर महागठबंधन है जहां नेता भी कोई नेता तय नहीं। मराठी माणसामध्ये एक क्षमता आहे बघा, या भारतावर, अखिल भारतावर जर खऱ्या अर्थानं कोणी राज्य केलं असेल तर ते मराठी माणसानेच केलेलं आहे आणि अटके पार जाण्याची ताकद देखील मराठी माणसामध्येच आहे। त्यामुळे मला पूर्ण विश्वास आहे की 2050 पर्यंत आपल्याला एक नाही त्यापेक्षा जास्त मराठी माणसं ही देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर दिसतील। इस नए साल में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को नया प्रधानमंत्री दें, क्योंकि इन्होंने देश के किसानों को, नौजवानों को और पिछड़े दलितों को जो धोखा दिया है उसको माफ करने लायक नहीं है। और राहुल गांधी 9 जनवरी को जयपुर में एक बड़े किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली विशाल किसान रैली को लेकर के तैयारियां अब जोरों पर हैं। यहां लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी की रैली में सियासत नजर आ रही है। बीजेपी की माने तो रैली के जरिए बड़ी घोषणाएं कर किसानों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस धोखा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। 9 जनवरी को राहुल गांधी का बिग शो, किसानों को राहुल कहेंगे धन्यवाद। दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किसान कार्ड पार्टी के लिए तुरूप का इक्का साबित हुआ। अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में इसी किसान कार्ड को भुनाना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी 9 जनवरी को जयपुर में एक विशाल किसान सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं। राजधानी के विद्याधर नगर स्टेडियम में राहुल गांधी की किसान रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तैयारियों का जायजा लिया। जहां पर राहुल जी को ये धन्यवाद प्रदेश की जनता और कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, वही आप मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव का आगाज, चुनाव का यहां पर ऐलानिया रूप से आगाज और शुरुआत वहां से शुभारंभ होने जा रहा है। राहुल के दौरे पर रात बीजेपी का कांग्रेस पर वार, तो वहीं बीजेपी ने जयपुर में होने वाली राहुल गांधी की किसान रैली पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की माने तो इस रैली के जरिए बड़ी घोषणा कर किसानों के साथ एक और बड़ा धोखा किया जाएगा। मैं सोचता हूं ये यात्रा दूसरी फिर धोखा देने वाली यात्रा होगी राजस्थान के लोगों को। जैसा घोषणा पत्र के माध्यम से किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की और कमेटी गठित करके फिर धोखा दे दिया। राहुल गांधी के किसान सम्मेलन को कांग्रेस लोकसभा चुनाव के आगाज के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।